देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए 5.1 का क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 कक्षा 12 के छात्र सांतत्य और अवकलनीयता यानी डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी के चैप्टर से इसको पढ़ें। देखिए 18वां क्वेश्चन है, लेमडा के किस मान के लिए f(x) = लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x इज लेस आर इक्वल टू 0 हो। जब x इज ग्रेटर देन 0 है तब यही f(x) बराबर है 4x + 1 के। तो f(x) के दो मान, दो कंडीशन दिए हुए हैं। कह रहा है इससे परिभाषित फलन सतत है तो x बराबर 1 के सार्थक पर विचार करें। से परिभाषित फलन सतत है या नहीं तो x बराबर 1 के सांतत्य पर विचार करें। जब x बराबर 1 हो तब सततता क्या है यह आपको देखना है। तो पहला देखिए x बराबर 0 पर लैम्डा के किस मान के लिए सतत है। पहले x बराबर 0 पर देखेंगे। x बराबर 0 जब x इज लेस देन 0 है अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब जैसे ही 0 रखोगे x का मान ये 0 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट शून्य हो गई। जब x इज ग्रेटर देन 0 है राइट हैंड लिमिट पर आएंगे हम, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस में जाएगा। 0 प्लस में f(x) बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ध्यान दीजिए 4x + 1 ग्रेटर देन 0 राइट हैंड लिमिट। x का मान जैसे 0 रखेंगे आप 1 आएगा। आप देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट इसका टू नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट है, अतः लेमडा के किसी मान के लिए फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। कोई भी मान लेमडा का हो x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। अब x इज लेस देन 0 पर लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इक्वल टू f(0) इक्वल टू 0 है, तब क्या है फलन x इज लेस देन 0 पर सतत है। इसी प्रकार x इज ग्रेटर देन 0 पर लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इक्वल टू f(0) इक्वल टू 1 है, तब फलन x इज ग्रेटर देन 0 पर भी सतत है। x बराबर 1 पर लिमिट f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 लिमिट x टेंस टू 1 f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 4x + 1। क्यों? क्योंकि x बराबर 1 का मान जो है 0 से बड़ा है, अर्थात फलन का ही मान लिया जाएगा। तो f(x) हो गया 4x + 1। अब 1 रखेंगे जैसे 5 आ जाएगा, f(1) भी 5 आएगा और लिमिट भी 5 आएगी, तो लिमिट और f(1) बराबर हैं, इसलिए आपका हो गया x बराबर 1 पर लेमडा के प्रत्येक मान के लिए सतत है। ध्यान दीजिए 0 पर सतत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 दिखाएं। gx इक्वल टू x माइनस महत्तम फलन x, ये महत्तम फलन कहलाता है, द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ महत्तम फलन x का x एक महत्तम पूर्णांक फलन है जो x के बराबर लिया जाएगा या x से कम है। x से कम कितना होगा, ये महत्तम पूर्णांक फलन, पूर्णांक शब्द है ना, इसका मतलब है x से अगर कम लिया जाएगा तो केवल एक पूर्णांक कम लिया जाएगा। कितना? एक पूर्णांक, इकाई पूर्णांक कम। ध्यान रखिए ये चीज़ अगर नहीं ध्यान में रहेगा इकाई पूर्णांक कम, तो आप इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। इकाई पूर्णांक कम होगा, ये सवाल नहीं दिया होगा, ये महत्तम पूर्णांक की परिभाषा से है। अब मान लीजिए x बराबर c पर, c पूर्णांक पर, ये पूर्णांक है, या f(x) इक्वल टू x माइनस महत्तम पूर्णांक x ये लिया गया। f(x) क्या gx है, नॉट f(x), इसको gx कहेंगे आप, दिया हुआ है gx। तो अब आ गया, आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या किया जाएगा, c अपने पूर्णांक से एक पूर्णांक कम होगा तभी लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। लिखा जाएगा लिमिट x टेंस टू c माइनस x
माइनस महत्तम पूर्णांक एक्स। अब सीमा इसका बदल दे रहे हैं, मान लीजिए h टेंस टू 0 कर दिया हमने सीमा, तब सी x का मान ये c माइनस एच हो गया, x का मान c माइनस एच में बदल जाएगा, x बराबर c माइनस एच हो जाएगा। तब लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पर c माइनस एच होगा और माइनस महत्तम पूर्णांक c माइनस एच, ठीक है। अब इस c माइनस एच से एक पूर्णांक कम करना पड़ेगा आपको, किसको? महत्तम पूर्णांक वाले को, इसको नहीं, ये महत्तम पूर्णांक वाले को। तब लिखा जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस एच माइनस 1। तो महत्तम पूर्णांक क्या लेना है आपको? एक पूर्णांक कम लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट पर, और राइट हैंड लिमिट में x के बराबर लेना है। दोनों बातें कर रहा है कि x के बराबर होगा या x से एक पूर्णांक कम। तो एक पूर्णांक कम वाला लेफ्ट हैंड लिमिट में आ गया, ले लिया हमने। अब राइट हैंड लिमिट में उसके बराबर ले लेंगे, x के बराबर राइट लिखा हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट में महत्तम पूर्णांक x एक पूर्णांक कम होगा, और राइट हैंड लिमिट में महत्तम पूर्णांक x के बराबर होगा। तब राइट हैंड लिमिट लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c प्लस, वहाँ c माइनस था, c प्लस हो गया, x माइनस महत्तम पूर्णांक x। अब c प्लस है तो c प्लस h होगा, लिमिट x टेंस टू 0 c प्लस h, जहाँ h टेंस टू 0 है तो अर्थात c ही हो गया ये, माइनस c प्लस h। देखिए दोनों मान समान हैं, ये बराबर हो गया 0। तब आप देख रहे हैं एक मान 1 आ रहा है, दूसरा 0 आ रहा है। तब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट, अतः x बराबर c पूर्णांक पर फलन सतत नहीं है। तो ये महत्तम पूर्णांक की वजह से सतत नहीं है, क्योंकि बीच का जो 1 से लेकर के c तक की यात्रा है उसमें फलन क्या होगा? असतत होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्या एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एक्स बराबर पाई पर सतत है? ये देखना है आपको सत्ता इसकी। एफ पाई निकाल लीजिए, एफ पाई का मान हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो साइन पाई का मान 0 आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स इजकल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच, एक्स माइनस एच, एक्स की जगह पर पाई रखेंगे तो पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। लिमिट एच टेंस टू 0 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एच प्लस एच स्क्वायर प्लस 5 माइनस साइन पाई साइन एच का मान 0 आ गया। एच बराबर 0 रखोगे तो ये भी 0, 2 पाई एच 0 एच स्क्वायर 0 आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5 पाई स्क्वायर प्लस 5, साइन एच 0 हो गया। एच बराबर 0 पर साइन 0 0 होता है। राइट हैंड लिमिट में जाएंगे तो एच टेंस टू 0, अब लिमिट एच टेंस टू 0 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5, ये हो जाएगा लिमिट पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई एच प्लस एच स्क्वायर प्लस साइन एच, साइन पाई प्लस एच का मान क्या होता है? माइनस साइन एच होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच इन प्लस साइन एच होगा प्लस 5। अब साइन एच 0 हो गया, इस पे पाई स्क्वायर बच गया, यहाँ पाई 5 बच गया, बाकी सभी 0 होंगे, पाई स्क्वायर प्लस 5। आप देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ 5 बराबर पाई स्क्वायर प्लस 5, फलन एक्स बराबर पाई पर सतत है। यह आपका 20वां सवाल था सत्ता का।